Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम वृषभ लगन स्टार्ट कर रहे हैं और देखेंगे कि वृषभ लगन के डिफरेंट हाउसेस में सन की प्लेसमेंट हमें किस तरह के रिजल्ट्स देगी। तो सबसे पहले हम वृषभ लगन में सन की सीरीज को चलाएंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा यदि सूर्य देव वृषभ लगन के लगन में ही आ जाए, फर्स्ट हाउस में ही आ जाए, तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम जान लेते हैं कि वृषभ लगन क्या है। देखिए दोस्तों, वृषभ लगन के लोगों का जो मेन फोकस रहता है वो पैसे को इकट्ठा करने का रहता है या उन चीजों को इकट्ठा करने का रहता है जो चीजें हमें कहीं ना कहीं जिनको हम वैल्यू करते हैं। अब वैल्यूएबल चीजें तो डेफिनेटली यहां आएंगी, चाहे वो किसी भी शेप में हो, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, प्रॉपर्टीज हो, गोल्ड हो, ऑर्नामेंट्स हो, ज्वेलरी हो, जेमस्टोन्स हो, या और भी कोई कुछ भी जो वैल्यूएबल है, जिसकी वैल्यू है मार्केट में, उन चीजों की तरफ या उनको एक्यूमुलेट करने की तरफ इस लगन के लोगों का ध्यान ज्यादा होता है। और ये कुछ उन चीजों में भी इन्वेस्ट करते हैं जो इनटेंजिबल है, यानी कि हमारी इमोशंस, हमारी बॉन्डिंग्स, हमारी फैमिली, तो ये भी इनके लिए वैल्यूएबल होती हैं। तो अब देखिए, एक तो टेंजिबल एसेट्स में इनका इंटरेस्ट रहता है, एक इनटेंजिबल एसेट्स में जिसका रिलेशन हमारी भावनाओं से है, और दूसरा ये फैमिली लीनिएज में भी काफी इनका इंक्लिनेशन रहता है। अपनी फैमिली की वैल्यूज को ये इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि अपनी जो एक कुटुंब होता है, चाहे वो पेरेंट्स फैमिली में ब्रदर सिस्टर्स हों या अंकल्स हों या आंटीज हों या आपके मैटरनल अंकल्स हों, आंटीज हों, जो भी हमारा क्लोज नेट होता है फैमिली का, जिसको हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में देखते थे अर्लियर टाइम्स में, उसमें भी इनका पूरा इंटरेस्ट होता है। और खाने पीने के शौकीन होते हैं ये लोग। और दोस्तों, टॉरस लगन के लोग हार्ड वर्किंग भी बहुत होते हैं। ये लोग रिलायबल होते हैं क्योंकि ये अर्थ साइन है। टॉरस इज ए अर्थ साइन। हमने पहले एरीज के बारे में जो डिस्कस किया था वो अग्नि साइन है, फायर साइन है, ये अर्थ साइन है। ये लोग बहुत ग्राउंडेड होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत रिलायबल होते हैं, बहुत फिक्स्ड नेचर के होते हैं। इनके विचार जो है ना फिक्स्ड होते हैं। मॉडर्न तो होते हैं ये और लग्जरीज वगैरह को भोगते भी हैं, लेकिन फिर भी इनकी विचारधारा थोड़ी सी फिक्स्ड होती है। ये जिस चीज में बिलीव करते हैं फिर करते हैं, उससे डेविएट करना इनको थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इसलिए ये थोड़े जिद्दी भी हो जाते हैं, ऑब्स्टिनेट भी हो जाते हैं, अपनी बात पे अड़ने वाले होते हैं, अड़ जाते हैं, और थोड़े से परफेक्शनिस्ट भी होते हैं और लेजी भी होते हैं। टॉरस जो लगन है, इसका साइन बुल है, बैल है। तो बैल में जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इनमें पाई जाती हैं। अब बैल क्या है? हार्ड वर्किंग है, रिलायबल है, डेडिकेटेड है, मिशन ओरिएंटेड है, ऑब्स्टिनेट है, लेजी भी है, और फिक्स्ड है। और अपीयरेंस में देखा जाए तो बैल की आईज बड़ी सुंदर होती हैं, तो इन लोगों की आईज भी आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलेंगी, अट्रैक्टिव मिलेंगी, सुंदर मिलेंगी। और लव एंड रोमांस में भी ये लोग अच्छे होते हैं, लेकिन ये अपने पार्टनर में कुछ न कुछ परफेक्शन देखने की कोशिश करते हैं, और जहां इनको लगा कि थोड़ा सा इनके पार्टनर में कुछ कमियां इनपरफेक्ट है कई चीजों में, तो ये उसे छोड़ देते हैं। मतलब मैरिज से पहले ही उसे
लव लाइफ में ही, लेकिन ये मैरिज के लिए बहुत अच्छे लोग होते हैं, शादी करने के लिए। और क्योंकि ये ट्रस्ट वर्दी होते हैं, फेथफुल होते हैं, और हालांकि वीनस है इनका, टॉरस साइन का वीनस है गुरु, लेकिन ये साइन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये साइन रिलायबल है, ये जल्दी धोखा नहीं देते, और मैरिज के बाद भी इंसान को जल्दी छोड़ते नहीं है। और दोस्तों, पैसा कमाने में निपुण होते हैं, क्योंकि हार्ड वर्किंग भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, और फिर ये रिलेशंस की वैल्यू करते हैं। हमने शुरू में ही बताया, रिलेशंस को वैल्यू करते हैं। किसी रिलेशनशिप को इतनी आसानी से नहीं तोड़ते जब तक बहुत ही ज्यादा दिक्कत ना हो। तो इसलिए टॉरस लगन जो है ना, मेरे ओपिनियन के हिसाब से एक अच्छा लगन है, बिकॉज दीज पीपल आर वेरी ग्राउंडेड। ये पैसा कमाते भी हैं, जोड़ते भी हैं, और लाइफ को इंजॉय भी करते हैं। खाने पीने में थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, तो हेल्थ की थोड़ी सी दिक्कत रहती है इनकी, लेकिन अगर देखा जाए तो दीज पीपल आर वेरी गुड, आई मीन इन मैनी स्फीयर्स ऑफ लाइफ। तो अब आइए हम देखते हैं कि सूर्य देव यानी कि 4th हाउस के लॉर्ड होके लगन में बैठ गए, तो यहां किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों, सूर्य और शुक्र जो है बिटर एनिमी प्लैनेट्स है। सूर्य ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है इस लगन में बैठ के, लेकिन एक कंट्राडिक्शन ये है कि इस लगन में जो नक्षत्र मिलते हैं वो सूर्य देव के मित्र हैं। यानी कि पहला नक्षत्र कृतिका मिलता है 0 से 10 डिग्री तक, और दूसरा मिलता है रोहिणी चंद्रदेव का नक्षत्र, वो 10 से 23.2 तक, यानी कि 23.20 डिग्री तक। और फिर तीसरा नक्षत्र मिलता है मृगशिरा, जो चलता है 23.20 से लेके पूरा 30 डिग्री तक, और वो फिर आगे भी नेक्स्ट साइन में भी चला जाता है 6.4 डिग्री तक। तो ये तीनों ही नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं, यानी कि सूर्य कृतिका के लॉर्ड सूर्य खुद ही है, और रोहिणी के चंद्रदेव हैं, और मृगशिरा के मंगलदेव हैं। तो ये एक ही पार्टी है, ये तीनों मतलब एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दे आर फ्रेंडली प्लैनेट्स। तो अब देखिए, शुक्र देव से सूर्य देव की ज्यादा नहीं बनती, लेकिन ये साइन शुक्र का है। हम ये नहीं कह रहे कि शुक्र देव भी साथ बैठे हैं, लेकिन यहां नक्षत्र बहुत ही, और उस कॉन्स्टलेशन में बैठ के सूर्य देव कंफर्टेबल है। अब दो चीजें हो गई, नक्षत्र में तो सूर्यदेव कंफर्टेबल है, राशि में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यहां पर सूर्यदेव आए तो हमें अच्छे ही रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जब तक ये घर बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड नहीं है। तो अच्छे रिजल्ट्स किस तरीके से मिलेंगे? एक तो इन लोगों का जिस नेटिव के चार्ट में सूर्यदेव 1st हाउस में बैठ जाएंगे टॉरस लगन में, ये इंसान कहीं ना कहीं इंक्लाइंड होगा प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने के लिए। वो अपनी वेल्थ को कमा के, पैसे को कमा के प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेगा, उसका वहीं झुकाव रहेगा, और डेफिनेटली ही विल बी ब्लेस्ड इन हैविंग ए गुड हाउस, लग्जरी व्हीकल्स एंड ऑल कन्वीनियंसेस ऑफ लाइफ एट ए डिजायरेबल एज। डिजायरेबल एज क्या है? जैसे आदमी कमाना शुरू करता है तो 4-5 साल के अंदर ये सारी चीजें उसे ब्लेस होंगी अपनी, क्योंकि अब 4th हाउस इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, मकान, प्रॉपर्टी, लैंड, लग्जरी कार्स, कन्वीनियंसेस, हैप्पीनेस, और ये इंसान हैप्पीनेस से भी ब्लेस्ड रहेगा और इसका दिल बड़ा रहेगा। सूर्यदेव आ गए, he'll be a royal type of person, he'll be having leadership qualities, इसमें सेल्फ प्राइड थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। he'll be having good connection with the local people, local authoritative people,
गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल से इसके अच्छे संबंध हो सकते हैं, उसकी सपोर्ट हो सकती है। अगर ये किसी बिजनेस में है तो उस बिजनेस में गवर्नमेंट की या वहां के लोकल लोगों की काफी सपोर्ट हो सकती है। और नेटिव प्लेस या उसके आसपास ही ये काम करना पसंद करेगा। और खाने पीने में ये थोड़ा सा लापरवाह होगा। यहां पर खाने पीने की लापरवाही से इसकी थोड़ी सी मिडिल एज आते आते हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि वो भी पर्टिकुलरली सूर्य से रिलेटेड हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य से रिलेटेड 3-4 तरह की प्रॉब्लम्स मिलती हैं। एक तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम मिलती है, दूसरा बोन्स बैकबोन की प्रॉब्लम मिलती है, कहीं किसी भी बोन की, और तीसरा आई साइट की मिलती है, और चौथा वाइटैलिटी, मतलब वाइटैलिटी वीक हो सकती है, हार्ट में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और बोन्स वगैरह में बैकबोन में भी पेन वगैरह की शिकायत रह सकती है, बिकॉज यहां कंपैटिबिलिटी नहीं है। शुक्र देव की राशि से सूर्य कंपैटिबल नहीं है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर देंगे। अगर ये ब्लेस करेंगे लैंडेड प्रॉपर्टी से, उसमें भी थोड़ी बहुत परेशानियां देंगे। अगर ये ब्लेस करेंगे मतलब लग्जरी कार से, उसमें भी कुछ ना कुछ आए दिनों दिक्कत रहेगी। और कन्वीनियंसेस जितने भी होंगे, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां चलती हैं यहां पर, बिकॉज ये बिल्कुल कंपैटिबिलिटी पूरी नहीं है जिसमें आदमी को पूरा सुख मिले। अब वो परेशानियां क्या चलेंगी वो दूसरे प्लैनेट्स बताते हैं, हमें इंडिकेट करते हैं। और दोस्तों यहां पर इंसान अच्छा, मतलब ही विल बी फुल ऑफ सेल्फ प्राइड, और सूर्य देव जो है वो इंसान के फेस पे एक अट्रैक्शन डाल देते हैं, ब्राइटनेस डाल देते हैं। द पर्सन विल बी वेरी अट्रैक्टिव। अगर सूर्यदेव अकेले बैठे हुए हैं तो हाइट वगैरह भी अच्छी मिलती है इस राशि में सूर्यदेव आ जाए तो। हाँ, दूसरे प्लैनेट बुध जैसा आ जाए तो हाइट मीडियम रह जाती है, नहीं तो ही विल बी ए टॉल पर्सन एंड ही इज सपोज्ड टू बी ए स्लिम पर्सन। लेकिन और प्लैनेट्स की जब दृष्टि वगैरह पड़ती है तो ये चीजें अफेक्ट हो जाती हैं, इसलिए ज्यादा इन चीजों पे हम दबाव नहीं देते। और दोस्तों यहां बैठा हुआ सूर्य जब 7वें घर को देखेगा तो वहां मंगल की राशि है, तो मंगल की राशि में हम देखते हैं स्पाउस या बिजनेस पार्टनर्स। तो स्पाउस उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, थोड़ी सी ईगोइस्टिक होगी सूर्य की दृष्टि पड़ने से, क्योंकि मंगल एक तो अग्नि तत्व है, थोड़ी लड़ाकी भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, कुछ ना कुछ सडन प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली वाइफ मिल सकती है, और फिर सूर्य का भी उस पर आस्पेक्ट रहेगा, तो कहीं ना कहीं ईगो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हॉट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, ये सारी चीज़ें स्पाउस में मिल सकती हैं। और अगर पार्टनरशिप में बंदा है तो इस तरह के ही उसे कुल मिला के उसे पार्टनर्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर सूर्यदेव आपको मिल सकते हैं कृतिका नक्षत्र में। अगर सूर्यदेव यहाँ कृतिका नक्षत्र में पड़े हुए हैं तो ये बहुत अच्छा हो गया, अपने ही नक्षत्र में है, पूरे फल देंगे इंसान को। और कोई डिस्पोजिटर सिर्फ शुक्र है, शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए आपके चार्ट में ये सब चीजें लेने के लिए। अगर शुक्र ही डेबिलिटेट हो गया, यानी कि डेबिलिटेट कहां होगा शुक्र? 6 नंबर में। 6 नंबर किसका है? 6 नंबर बुध देव का है, 5th हाउस। 5th हाउस में 6 नंबर राशि है, वहां नहीं जाना चाहिए शुक्र। हालांकि 5th हाउस त्रिकोण घर है तो थोड़ा सा उसमें कमियां आ जाती हैं रिजल्ट्स में। और शुक्रदेव अगर 6ठे में आ गया, 8वें में आ गया, 12वें में चला गया, तो यहां डेफिनेटली इन चीजों को लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। शुक्र की प्लेसमेंट अगर एवरेज भी है और सूर्य कृतिका नक्षत्र में है तो यहाँ फल अच्छे मिलेंगे जो हमने आपको बोले हैं।
और अगर 10 डिग्री से 23.2 डिग्री तक सूर्यदेव हैं तो वो मिलेंगे आपको रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र में चंद्र की प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है। अगर चंद्र की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी है, यानी कि चंद्र अगर लगन में ही पड़े हुए हैं, एक्सॉल्ट मतलब सूर्यदेव के साथ, तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब कमाल हो गया। और अब ऊंच का हो गया, लेकिन यहां पर चंद्र की राशि तो संघर्ष के भाव में है, यानी 3rd हाउस में है, तो थोड़ा सा संघर्ष रहेगा लाइफ में, लेकिन एग्जॉल्टेड साइन है, संघर्ष करके यहां वेल्थ कमाने का योग बनता है। और सूर्यदेव के साथ आ गए। और दोस्तों, अगर चंद्र की प्लेसमेंट अच्छे घरों में चली गई तो भी यहां पर सूर्यदेव आपको ब्लेस करेंगे। और चंद्र की प्लेसमेंट अगर नेगेटिव हाउसेज में है तो यहां पर संघर्ष रह सकता है, इन चीजों को जुटाने में, वेल्थ लेने में, प्रॉपर्टीज बनाने में, कार लेने में, सुख भोगने में, हैप्पीनेस में, इन सब चीजों में थोड़ी डेफिशिएंसी रहेगी। और फिर तीसरा नक्षत्र है मृगशिरा, मंगल का। मंगल देव की प्लेसमेंट आपने देख के ये तय करना है कि आपको सूर्यदेव किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। मंगल भूमि कारक है, अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है चार्ट में तो यहां डेफिनेटली भूमि से रिलेटेड आपको पूरी ब्लेसिंग्स रहेगी, और हो सकता है आपके पास लैंडेड प्रॉपर्टी ज्यादा बने लाइफ में, अगर मंगल की प्लेसमेंट भी अच्छी है और मंगल देव यानी कि मंगल देव के नक्षत्र में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, सूर्यदेव बैठ के कुछ इस तरह के आपको रिजल्ट्स देंगे। अब हम और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। यहां पर सूर्यदेव अगर बुध देव के साथ बैठ गए तो इंसान बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा और इंसान काफी पैसा कमाएगा लाइफ में, और एजुकेशन भी बहुत अच्छी रहेगी उसकी, हायर यानी कि ग्रेजुएशन तक लेवल तक की एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी। अगर सूर्य अकेले बैठे हुए हैं तो +2 तक की एजुकेशन अच्छी रहेगी, उसके बाद का हमें पता नहीं है, क्योंकि बुध देव ग्रेजुएशन के घर के लॉर्ड हैं। अगर बुध देव की प्लेसमेंट अच्छी चार्ट में हो जाए तो ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर लगन में आ गए तो फिर तो बहुत ही जबरदस्त काम हो जाएगा, क्योंकि बुध देव खुद भी बुद्धि के कारक है, इंटेलिजेंट भी बना लेंगे और एजुकेशन भी बहुत अच्छी। फिर यहाँ पर आपका बुध आदित्य योग बन जाएगा, बहुत सफल योग बनता है इस चार्ट में, इस राशि में बुध आदित्य योग, क्योंकि बुध भी यहाँ योग कारक है, यानी कि 5वें घर के मालिक हैं और धन के मालिक हैं, और दूसरा सूर्य भी प्रॉपर्टी और हैप्पीनेस के मालिक हैं। तो ये बुध आदित्य योग परफेक्ट बनता है इस राशि में, और ये बहुत बड़ा योग है। तो आपको उन सभी हाउसेस से ब्लेस कर देगा जिन हाउसेस के ये लॉर्ड्स हैं, यानी कि दूसरे के, 5वें के और चौथे के, और ये हाउसेस तीनों ही बहुत ही अमेजिंग हाउसेस हैं। ये बुध आदित्य योग इस तरह के फल आपको दे देगा। और फिर बुध जिस चीजों का कारका है, यानी कि आपकी बुद्धि का कारक है, एजुकेशन का कारक है, वो भी चीजें आपको देगा। सूर्य आपको डेफिनेटली सेल्फ प्राइड भी देगा, लीडरशिप क्वालिटीज भी देगा, और भी बहुत अच्छी गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव लोगों से रिलेशनशिप भी अच्छी दे देगा। तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों, यहां पर अगर सूर्य शनि के साथ भी बैठ जाते हैं तो भी आपकी डेस्टिनी विल सपोर्ट यू। अब देखिए, सूर्य और शनि दोनों मित्र प्लैनेट नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रह सकती है, लेकिन यहां पर शनि इज ए लॉर्ड ऑफ योर डेस्टिनी। अगर वो भी यहां आ जाते हैं और डिग्री में थोड़ा सा गैप होता है आपका, तो यहां दोनों ही प्लैनेट्स अपने अपने तरीके से आपको ब्लेस करेंगे। और शुक्र देव अगर यहां खुद बैठ जाए तो भी यू विल बी ब्लेस्ड विद ए लॉट ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो दोस्तों, आपको अब बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि डिफरेंट प्लैनेट्स का डिफरेंट तरीके से बैठना किस तरीके से यहां आपको काम करेगा। हालांकि मंगल जो है यहां पर 12वें घर का मालिक है और 7वें घर का मालिक है। अगर मंगल आपके लगन में बैठ गया तो आपके
कहीं ना कहीं विदेश से संबंध जुड़ जाएंगे। आपकी शादी के बाद विदेश जाने का प्रोग्राम बन सकता है, विदेश की सेटलमेंट हो सकती है, या आप किसी ऐसे बिजनेस में आ सकते हैं जिसका कनेक्शन फॉरेन कंट्री से हो, फॉरेन कंट्री के लोगों से हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हो। मंगल भी यहां आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन हाँ, मंगल इज ए लॉर्ड ऑफ एक्सपेंस एंड लॉसेज आल्सो। तो यहां पर थोड़ा सा इन सब चीजों को करने में, बिजनेस चलाने में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने में, विदेश जाने में कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है या उसको बेचना पड़ सकता है। और भी बड़े फल निकलते हैं, लेकिन हमारी एक लिमिट है हर डिस्कशन की, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बना नहीं सकते, इसलिए हम इसको यहीं तक ही रखेंगे। एंड आई थिंक दिस इज ऑल फॉर द डे। एंड as usual, my number is 9899105355. If you want to contact me for any astrological consultation, you can dial this number. And we'll see you tomorrow with its next placement. And उम्मीद करता हूँ कि this is a useful discussion for you. So friends, have a nice time, stay safe at home, and we'll see you tomorrow. Thanks a lot for watching this video. Thank you very much.